गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस सभी जर्नी में आप सभी का स्वागत है। एक कॉपी पेन ले लें और अच्छे से इसका एक मेंटेन कर लें। आज की लेक्चर नंबर 1 से हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं, जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक से एडवांस तक लेके चलेंगे। टॉपिक इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, पर्यावरण पारिस्थितिकी है। यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे किस एग्जाम में कितने कितने आते हैं, सारी बातें करेंगे। तो आइएगा, लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी को। अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच पा रही है तो एक बार कमेंट करके जरूर बोल दीजिएगा, यस सर, यस सर, यस सर। राइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्टिंग करते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में देखिएगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये टॉपिक एक ऐसा है कि यहाँ से इसके दो एरिया हमें दिखाई देते हैं, देखिएगा। एक इसका स्टैटिक पार्ट, जो बेसिक पार्ट है। व्हाट डू यू मीन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट डू यू मीन ऑफ इन्वायरमेंट, एंड आफ्टर दैट बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है ना, राइट। एंड बायोम क्या होते हैं, बायोस्फीयर क्या होते हैं, निकेत क्या होते हैं, नीचे क्या होते हैं ना, इंसिटू क्या होते हैं, एक्सिटू क्या होते हैं। इट इज द डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्टैटिक पार्ट, है ना। बट अगर हम लोग बात करेंगे इस स्टैटिक पार्ट के साथ साथ जो इसका डायनेमिक पार्ट होता है, यू कैन से करंट अफेयर देखिएगा, राइट। तो ये क्या है, करंट अफेयर का पार्ट है। तो यहाँ पे प्रश्नों की जो भूमिका है किसी भी एग्जाम के अंतर्गत देखा जाए, अगर 100% प्रश्न आते हैं तो स्टैटिक को मिलाने के बाद डायनेमिक इसमें लिंक हो जाता है। डायनेमिक इसका लिंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंटल इकोलॉजी अगर हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के सापेक्ष में या पीसीएस के सापेक्ष में, किसी भी एग्जाम के सापेक्ष में, तो वहां जो भूमिका रहती है लगभग 100 क्वेश्चनों में से 10% की भूमिका हर किसी एग्जाम में रहती है। तो हमारी चुनौती क्या बन जाती है कि पहले इसका एक सिलेबस देख लें। सिलेबस के साथ हमारे पास एक चुनौती ये है कि हम जो एग्जाम को जब तैयारी करेंगे, इस टॉपिक पे लेके चलेंगे, तो हमारे पास टॉपिक रहेगा, देखिएगा। और टॉपिक के प्रति एक पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। पहला कि जो एक कंसेप्ट होता है किसी टॉपिक के प्रति, सबसे पहले नीड होती है कंसेप्ट को रेडी किया जाए। उस कंसेप्ट में उसका फैक्ट भी इसमें रेडी आ जाए, देखिएगा। और फैक्ट के साथ जो अप्लाइड पार्ट है, जो एप्लीकेशन पार्ट है, यानी कुल मिला के कह सकते हैं जो एंड्रॉइड पार्ट है, यानी एंड्रॉइड का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लेटेस्ट का पार्ट है, जो एग्जामिनर पूछ रहा है, अगर आप पीसीएस का पेपर लेटेस्ट उठाकर देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि यार यहाँ से प्रश्नों की जो प्रवृत्ति पूछी गई वो कैसे पूछी गई है। और हम क्या करेंगे, इन सबको रेडी करने के बाद कोशिश करेंगे जो पीवाईक्यूज वगैरह हैं, देखिएगा, वो प्री के भी और मेंस के भी, वो भी आपके डाट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रेडी हो जाएंगे टॉपिक के सापेक्ष में। तो हमारी चेष्टा ये बन जाती है कि हम यहाँ पर एक नया रजिस्टर मेंटेन कर लें सब लोग। यहाँ पर जो क्लासेस है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की, लगभग 10 से लेकर 15 क्लासेस के बीच में होंगी, देखिएगा। इस 10 से 15 क्लासेस में जो एक शेड्यूल है, सिलेबस है, उसको हम लोग कवर कर पाएंगे, राइट। रेडी है सब लोग? एक बार यस लिख के मुझे बताइएगा। तो आइएगा, पहले सबसे पहली जर्नी हमारी स्टार्टिंग होती है, अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेन को उठा के देख लें, 2023 में जो है यहाँ पर 14 प्रश्न प्रॉब्लम्स में देखने को मिले हैं, देखिएगा। 22 में यहाँ 19 प्रश्न देखने को मिले हैं। 21 में 16 प्रश्न देखने को मिले हैं, यानी 100 में से इतने इतने प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो चुनौती क्या है, इसको छोड़ना नहीं है। ये 10 से 12 क्लासेस का मतलब है 12 13 14 क्लासेस में होंगी, और ये लाइव क्लास होंगी, रिकॉर्डिंग क्लास नहीं होंगी, लगा लीजिएगा। यानी कुल मिला के अगर मैं कहूंगा तो यहाँ पर आप बेसिक से लेकर एडवांस सब रेडी कर पाएंगे। जहां नीड होगी पीडीएफ फॉर्मेट में, वहां पर पीडीएफ फॉर्मेट से हम आपको डायग्राम दिखा देंगे। जहां नीड होगी कंसेप्ट की, वहां लिखा देंगे। यानी कुल मिला के आप पीवाईक्यू इंटरलिंक करते हुए यहाँ पर चलेंगे टॉपिक के सापेक्ष। तो आइएगा, पहले हम एक सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या इसका एक सिलेबस है, देखिएगा। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी इकोनॉमी का पार्ट भी है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी ज्योग्राफी का पार्ट भी है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी साइंस का पार्ट भी है। यानी इन जो तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, एक पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया, राइट। तो यू कैन से कि सिलेबस के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, सबसे पहला पैरामीटर ये होता है कि यहाँ पर जो पारिस्थितिकी जनसंख्या पारिस्थितिकी क्या होती है, पहला टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, या उसके संरक्षण करने के लिए हम लोगों ने यहाँ बहुत सारी रणनीति यानी जो बायोलॉजी है स्टैब्लिश कर रखी है। एंड इसके अलावा पर्यावरण विज्ञान क्या होता है, जलवायु विज्ञान क्या होता है, पर्यावरण नीति क्या होती है, मानव पारिस्थितिकी क्या होती है, पारिस्थितिकी विषय क्या होता है। यानी कुल मिला कह सकते हैं ये 5 टॉपिकों में पूरे इन्वायरमेंट को हम लोगों ने कवर कर रखा है। जैसे अगर बात करेंगे इन्वायरमेंट होता क्या है, इन्वायरमेंट के एक्ट कौन कौन से निकल के यहाँ पे आ रहे हैं, इन्वायरमेंट एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, यानी ये टॉपिक हैं 5। इसको 5 टॉपिक को आप अपने नोटबुक में डिफाइन कर लेंगे। इनको अगर हम सब टॉपिक में डिफाइन करें, तो सब टॉपिक में डिफाइन करने के लिए हमने इसको अलग अलग डिवीजन कर रखा है। जैसे पहला टॉपिक क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, देखिएगा। अब ये क्या है, व्हाट डू यू मीन ऑफ द बेसिक इंट्रोडक्शन, देखिएगा। आई थिंक यू नो कि बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब कि इन्वायरमेंट होता क्या है, इन्वायरमेंट कहते किसे हैं,
इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या है, मैंने इन बेसिक टॉपिक के सापेक्ष में इनके सब टॉपिक भी डिफाइन कर दिए गए हैं। तो आपका जो रजिस्टर है उसमें पहले पैराग्राफ पर, पहले इंडेक्सेस पर ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर पहला टॉपिक हम आज ये स्टार्टिंग करेंगे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे इन्वायरमेंट की, इकोलॉजी के बारे में, तो उसमें हमें क्या रेडी होना चाहिए, आपको ज्ञात होना चाहिए कि सर हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन यानी क्या परिचय है, परिचय आपको पता होना चाहिए देखिएगा। एंड आफ्टर दैट कैटेगरीज और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को हम लोगों ने कैसे कैसे बांट रखा है, बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होते हैं, जैविक क्या होते हैं, भौतिक क्या होते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली देखा जाए। एंड दूसरा फीचर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, कौन कौन से इसके विशेषताएं हैं, क्या कौन कौन से विषय हैं देखिएगा। एंड आप कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट इन्वायरमेंट देखिएगा, और लास्ट में इकोलॉजी। यानी एक लेक्चर में ये हम लोग कवर करेंगे, और ये कवर करने के साथ ये सारे पैरामीटर हैं जो हमें रेडी होने चाहिए। अगर आपको पता है कि भाई फीचर्स क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, आई थिंक यू नो ये आप जो टॉपिक रेडी है देखिएगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर जो पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं, उससे मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपको निखारना है देखिएगा। बहुत मजा आ जाएगा। 10 से 12 लेक्चर ये लेंगे, यानी कुल 10 दिन 12 दिन के अंतर्गत हम इस टॉपिक को पूरा एंड कर लेंगे। आप किसी भी एग्जाम में, प्री में बैठे, मेंस में बैठे, लिखना है, सब कुछ कवर हो जाएगा। रेडी है, तैयार है? तो यहां से कहानी स्टार्टिंग करेंगे। सेकंड जो टॉपिक आएगा अपना, वो क्या आ जाएगा, वो आएगा इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिकी क्या है देखिएगा। अब इकोसिस्टम में क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम की डेफिनेशंस क्या है, इकोसिस्टम की डायनेमिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, पिरामिड क्या होते हैं, बायोटिक क्या होते हैं, एबायोटिक क्या होते हैं, टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या देखे, इकोसिस्टम कंजर्वेशन क्या है, चेंज इन द इकोसिस्टम क्या देखेगा। यानी कुल मिला के हमें सेकेंड टॉपिक में जो नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग होगी वो इस टॉपिक से स्टार्टिंग होगी देखिएगा। इसी प्रकार से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो टॉपिक नंबर 3 है बायोकेमिकल साइकिल क्या होती है। आपको पता होगा कि यहाँ पर गैसेस की साइकिल होती है देखिएगा, सेडिमेंट्री की साइकिल यहाँ पर होती है, ह्यूमन के इम्पैक्ट होते हैं तो हमें यहाँ न्यूट्रिएंट की साइकिल होती है, कार्बन की साइकिल होती है, ऑक्सीजन की साइकिल होती है, जैव रासायनिक की साइकिल होती है। उस साइकिल चक्र क्या है पूरे पृथ्वी का, उसको हमें देखना पड़ेगा। जैसे आप बढ़ेंगे आगे, पोल्यूलेंट और हमारा डिग्रेशन क्या देखिएगा। अभी बहुत ऐसे हमारे जो जैविक अब प्रदूषण कौन कौन से कहलाते हैं, प्रदूषण कौन कौन से कहलाते हैं, प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, जय प्रदूषण क्या है, कार्बन प्रदूषण क्या है। अभी कल देखो आप लोगों ने पीसीएस के एग्जाम में अगर हुआ हो, देखा होगा, तो वहां पोल्यूलेंट से पूछा है कि जो अम्ल वर्षा होती है वो CO2 बोला है, NO2 बोला है, SO2 बोला है, ये क्या है देखिएगा, ये पोल्यूशन तो है। और यही से क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से बना था। तो यानी ये भी हमें यहाँ पर क्या देखना है, चेक करना। देखो ये रहा लास्ट में, अगर आप देखेंगे तो ये रहा एसिड रेन देखिएगा, लिखा है ना यहाँ पर, आप कमेंट करके मुझे बताओ यस एसिड रेन लिखा है। तो एसिड रेन किस किस से होती है, ये सारी चीजें यहाँ कवर होने का प्रयास हम लोग करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नेक्स्ट आएगा इन्वायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से, यानी इंडियन हिमालयन या सेडिमेंट्री प्लेन। अगर आपने देखा होगा लगातार तापमान लगातार घट रहा है, तापमान लगातार बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन भी देखा होगा यूपीपीसीएस में भी, लेटेस्ट में आया था प्रीलिम्स में देखिएगा। तो यहाँ पर कहा था कि जो हिमालय लगातार पिघल रहे हैं, याद है ना आपको, याद है नहीं बताओ। तो यहीं से जो इन्वायरमेंटल इश्यूज वगैरह जो हो रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, यानी कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेशन क्या होती है, या वाइल्ड लाइफ डेथ क्या होती है, आजकल इंडियन हिमालयस कैसे कैसे लगातार कन्वर्ट हो रहे हैं, सैंड माइनिंग क्या होती है, पाल्म ओल क्या होते हैं, ये सारी बातें हम लोग काम करेंगे, राइट। अगर बात करेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में नेक्स्ट पे, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब बहुत सारे आपके पास आज के समय में जो हमने साइकिल कर रखी है, तो इम्पैक्ट में किस किस की नीड हमें है लगा लीजिएगा, है ना। ये लेटेस्ट के टॉपिक बचेंगे, लेटेस्ट को करंट अफेयर से स्टैटिक से लिंक करके हम लोग पढ़ेंगे, राइट। एंड पोल्यूशन, जो आपके पास इकोलॉजी है, जैसे आपके पास बहुत सारे ग्रोथ मॉडल हैं देखिएगा, हम लोग SDG लेके आए थे देखिएगा, है ना। तो SDG का ग्रेट ग्रेट मॉडल क्या है देखिएगा। तो यानी कुल मिला के यहाँ पर ग्रोथ मॉडल क्या है एसडीजी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहना क्या चाहता है, अभी किसने कैसे अचीव किया देखिएगा, और क्या इसका आधार रखा गया है। आपने इसको देखा होगा, अभी हेल्थ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो यहीं से क्वेश्चन था पीसीएस प्रीलिम्स में भी, राइट। एंड आफ्टर दैट करेंगे तो लास्ट में होगा वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है, ई वेस्ट मैनेजमेंट है, या आपके पास जो जो वेस्ट मैनेजमेंट है, यानी कह सकते हैं जो हमारे पास अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनके बारे में कवर करेंगे। तो कुल मिला के इन्वायरमेंटल इकोलॉजी को हम लोग देखा जाए तो लगभग 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक के सब टॉपिक ज्यादा है, राइट। तो सब टॉपिक में ये सब चीजें हमारे साथ निकल के आ जाएंगी, और ये एक एरिया है, इस एरिया को आप स्टार्टिंग में इसकी पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, और इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, अपना एक नया रजिस्टर बनाओ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का। मेरी क्लास में जो बता रहा हूँ उसको लिखते चलें साथ साथ में, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको भी, ठीक है। और लिखने के बाद एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लो। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो ये मान लीजिएगा कि मैं आपके लिए सिर्फ ईश्वर ये हो सकती हूँ जो भगवान ने भेजा है कि ठीक है भाई बच्चों को पढ़ाओ, कि साहब उनको एक नया रास्ता दिखाइएगा।
जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो हम आस्था रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहां से क्या चाहिए? निस्वार्थ भाव है भगवान के साथ। ऐसे ही अगर आप मुझे ऊपर बिलीव करके आए हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से करंट अफेयर का हो या स्टैटिक पार्ट का हो, उसे लिंक करके हम लोग कवर करेंगे। राइट, चलें कहानी को स्टार्ट करें। हम इस क्लास को रेडी कहाँ से करेंगे? तो इसके लिए एक डायग्राम आपके सामने दिखाऊं, देखिएगा। सबसे पहला बेस, क्लास जो चलेगी वो एनसीईआरटी जो चीजें हैं उनको लिंक करके पढ़ाऊंगा। दूसरा, यहाँ पर जो एडवांस किताबें, बुक्स वगैरह हैं, जो भी बुक्स होती हैं वो लिंक होंगी। जो भी करंट अफेयर का टॉपिक होगा वो भी इसमें लिंक होगा। 3 पैरामीटर को मिलाने के बाद एक किताब बनेगी। उस किताब को मैं आपके सामने डिले करूंगा, और ये किताब कहीं मिलती नहीं, लगा लीजिए। क्यों? एनसीईआरटी एक साथ लिंक हो जाए, बुक्स एक साथ लिंक हो जाए, और साथ में करंट अफेयर लिंक हो जाए। एग्जाम्पल बेस पे इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के लिए एनसीईआरटी साइंस की क्लास नंबर 6 से लेकर 10 की किताब पढ़नी होती है, देखिएगा। उसमें भी कौन से चैप्टर? जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड चैप्टर पढ़ने होते हैं। एनसीईआरटी बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास नंबर 6 से लेकर 11 तक के हमें क्या पढ़ते हैं? इन्वायरमेंटल टॉपिक पढ़ने होते हैं। अगर हमें इन्वायरमेंटल एनसीईआरटी से रेडी करना, तो हमें ये रेडी करना पड़ेगा। किताबों के लिए हमें और भी कुछ रेडी करना पड़ेगा, बट ऐसे काम तो नहीं चलेगा ना। तो हमने क्या किया, मेरे आप इस क्लास को लेने का पर्पस क्या है? मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, एनसीईआरटी इसमें इंटरलिंक है, बुक्स जो ऑथेंटिक डाटा वो लिंक होगा, करंट अफेयर जो 1 साल की चीजें हो रही हैं करंट अफेयर की, वो इसमें निकल के आ जाएगा। राइट, तो नया रजिस्टर मेंटेन कर लीजिएगा। आपने जो पढ़ा है उसे निखारने के लिए नया चीजें डेवलप करें। चलिए, आज की कहानी को हम लोग पहले टॉपिक से स्टार्टिंग कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन? आई थिंक यू कैन से कि इसका आज का पहला स्टेप स्टार्टिंग हो रहा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। इसमें 4-5 पॉइंट इनको कवर करेंगे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी को। एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिएगा। राइट, चलो, दोनों लैंग्वेज में क्लासेस रहेगी, नो डाउट, है ना। टेंशन बिल्कुल ना ले, दिखेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। एक एक कंसेप्ट को समझना, देखिएगा, याद रखना, बहुत कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कह सकते हैं सामान्य समझ, देखिएगा, यानी परिचय किसका बोलेंगे? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। देखिए, इसमें हमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो पढ़नी है, देखिएगा, यहां पर आपके सामने, यहां जान लीजिएगा कि हमें एक डायग्राम आपके सामने होना चाहिए कि मुझे क्या कवर करना है। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि इंट्रो पढ़ना चाहिए कि इन्वायरमेंट है क्या, देखिएगा। फिर इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, कंपोनेंट कौन कौन से, देखिएगा। इन्वायरमेंट का ह्यूमन इंपैक्ट क्या है, देखिए, मानव पे प्रभाव क्या है। ये इसके जो स्टेप हैं, देखिएगा, स्टेप मतलब चरण है कि किस प्रकार से हम लोगों ने आज वर्तमान में जो चेंजिंग कर रहे हैं वो क्या है। आज के समय में अगर देखेंगे तो इन्वायरमेंट लगातार चेंजिंग हो रहा है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लगातार कन्वर्ट हो रहे हैं। अब जो पर्यावरण है लगातार क्यों दूषित हो रहा है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करनी है, डिमांड लगातार यहाँ पर बढ़ रही, लगा लीजिएगा। तो मेरा मानना ये है कि कुल मिला के कि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी क्यों चेंजिंग हो रहा है, कि आज से 100 वर्ष का पहला इन्वायरमेंटल यही था। वो जो प्रकृति है वो ईश्वरीय देन है, देखिएगा, और उस प्रकृति पर क्या कर लिया, मानव ने कब्जा कर लिया गया है। तो यानी हमारा सबसे पहला एक वर्ड निकल के आता है कि इन्वायरमेंट क्या है, देखिएगा। इन्वायरमेंट का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, देखिएगा। एंड रियल डेफिनेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन या कोई कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी आधार पर दे रखी है। इन्वायरमेंटल आर्टिकल 21 का हिस्सा भी है, राइट टू डिग्निटी लाइफ, देखिएगा। तो पॉलिटी से कनेक्ट भी कर लूंगा इसके साथ में। तो आइएगा, कहानी को हम लोग स्टार्टिंग कर लेते हैं। एक वर्ड डालिएगा, इन्वायरमेंट, देखिएगा, पर्यावरण, देखिएगा। ये जो वर्ड है ना, ये फ्रेंच शब्द का अर्थ देखिए किसका है। ये फ्रेंच वर्ड से आया है जिसको इन्वाइनर से कहते हैं हम लोग। राइट, क्लियर। तो क्या बोलेंगे, कहां से आएंगे? ये फ्रेंच वर्ड है। और जो फ्रेंच वर्ड है वो किससे निकल के आया, उसको भी यहाँ जिस तरीके से मैं लिखा रहा हूँ उस तरीके से आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल चीजें निकल चली जाएंगी। क्लास के बाद डिस्कशन कर लेंगे जो भी डाउट होंगे। इस समय आप अपने आप में रिदम में रहिएगा, देखिएगा। इन्वायरमेंट, देखिएगा, इससे क्या है, ये निकल के आया, देखिएगा।
तो इन्वायरन अगर हम लोग बात करेंगे, इससे वर्ड निकल के आया है, तो यानी ये जो फ्रेंच वर्ड है, ये जो वर्ड है दो शब्दों से मिलके बना है हमारे पास, पर्यावरण। देखिए एक शब्द क्या है, परि, चारों तरफ वाला, और आवरण, उसके चारों तरफ का जो आवरण है वही क्या है, पर्यावरण है। ये पृथ्वी का आवरण है, ये ब्रह्मांड का आवरण है। ये किसका, ये सूर्य का आवरण नहीं है, लगा लीजिएगा। किसका आवरण, पृथ्वी का आवरण। ये मंगल का आवरण नहीं है, ये बृहस्पति का आवरण नहीं है। किसका आवरण है, बोलेंगे पृथ्वी का आवरण। देखिएगा तो यहां पर कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि शब्द से मिलकर बना है, और दूसरा क्या है, एक आवरण शब्द से मिलकर बना है। देखिएगा आवरण। अगर हम परि शब्द की बात करेंगे तो परि को अगर हिंदी के शब्दों में देखना चाहें तो बोलते हैं इसको हम लोग परित। देखिएगा क्या बोलते हैं इसको, परित कहते हैं। और परित का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, बोलेंगे चारों ओर। देखिएगा चारों ओर। देखिएगा तो यानी अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्या है, चारों ओर। किस चीज के चारों ओर, देखिएगा तो यानी अगर हम आवरण की बात करेंगे तो आवरण का मतलब होता है आवर्त। देखिए क्या होता है, आवर्त। आवर्त किस मतलब, इन द सेंस कहूंगा तो ढका हुआ। इन द सेंस अगर कहूंगा तो ढका हुआ, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं ढका हुआ। तो अगर इसी शब्द से हमें पर्यावरण का अर्थ जानना हो कि भाई इसका अर्थ क्या हुआ सिमिलर वर्डों में, तो आप इस डेफिनेशन से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा यानी अर्थ क्या हुआ, घिरा हुआ या घेरना। तो यानी एक ऐसा आवरण जो घिरा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण कह सकते हैं। तो यानी अर्थ क्या हुआ, घिरा हुआ या घेरना। इस वर्ड को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें और अच्छे शब्दों में, देखिएगा कि इन्वायरमेंट अगर हम लोग देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थों में, एक प्रकार से कहा जाए कि बेसिक फॉर्मेट अगर जानेंगे तो ये है क्या, एक शब्द में अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो पर्यावरण हमारे पास एक चीज का नहीं है। घिरा हुआ क्या है, बोलेंगे सर घिरा हुआ तो सर बहुत सारी चीजें होती हैं। कैसी कैसी चीजें होती हैं, आइए समझने का प्रयास हम लोग करते हैं इसको इधर करने के बाद। लो जी, अगर हम यहाँ इस वर्ड को देखेंगे तो पर्यावरण का अगर शाब्दिक अगर देखेंगे तो पर्यावरण एक अंतः क्रिया है। इन्वायरमेंट क्या है, एक अंतः क्रिया है। किस किस के बीच में, बोलेंगे सर जो घिरा हुआ शब्द है पूरे पृथ्वी पर वो क्या है, हमारे पास फिजिकल एक्टिविटीज भी हैं। यानी क्या बोलेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज भी हैं, जिसको हम लोग भौतिक क्रियाएं भी कह सकते हैं। जैसे बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा, हमारे पास जैविक क्रियाएं भी हैं। देखिएगा जिसको हम लोग बायोटिक एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। तीसरे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ फिजिकल है, बायोटिक है, इसको अवॉइड कह सकते हैं। और दूसरा क्या है, कल्चरल। देखिएगा कल्चरल एक्टिविटीज में जिसको हम लोग सांस्कृतिक गतिविधि भी कह सकते हैं। तो यानी कुल मिला के इन्वायरमेंट अगर देखेंगे तो एक आवरण है। किसका, फिजिकल, बायोटिक, कल्चरल। लेकिन कैसे, ये जब बनेगा एक प्रकार से आवरण, जब क्या करेंगे, परस्पर अपने आप में क्रिया कराएंगे। तो परस्पर क्रियाशील, जो भी क्रियाशील है, देखिएगा क्रियाशील तत्वों की रचना की जाती है। और जब ये रचना की जाती है तो वही क्या बना है, पर्यावरण बना है। देखिएगा एग्जाम्पल बेस पे, अगर आप ढोलक का प्रयोग करेंगे तो ढोलक कहाँ से बनेगी, प्रकृति से। आवाज कहाँ से आएगी, मानव से। तो एक रंगीन मंच बना दिया गया, डिस्को डांसर सब कुछ बना दिया, इसका मतलब क्या है, एक आवरण है, आनंद लेने का आवरण है। मंदिर में जाएंगे तो क्या पूजा करें तो वहां भी एक अपना आवरण है। देखिएगा आप किसी थिएटर में जाएंगे तो वहां भी क्या है, एक आवरण है, कपड़े टांग दिए गए, सारी चीजें वहां पर शॉपिंग करने का, वो भी क्या है, आवरण है। देखिएगा तो आवरण क्या है, आपस में अंतर की क्या करने का प्रावधान है। इस चीज को मैं डिफाइन नहीं करता हूँ, इस चीज को कौन है, एक एक्ट डिफाइन करता है। अब जो एक्ट जो डिफाइन करता है वो एक्ट क्या है, अगर हम इस पढ़ने के बारे में शाब्दिक अर्थों के बारे में जाने कि भाई ये सब चीज तो हम समझ रहे थे क्या है, बट इस चीज की जो डेफिनेशन है वो पर्यावरण संरक्षण एक्ट लेके आए थे हम लोग अधिनियम 1986 में, जिसको हम लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कह सकते हैं। उसने अच्छी तरह इसको डिफाइन कर दिया गया। क्या बोलेंगे सर, यहां से आगे चल लेते हैं। देखिएगा तो जो इन्वायरमेंट है इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा, वो शाब्दिक अर्थों में किसने दी है, वो एक्ट ने डिफाइन करी, अधिनियम ने डिफाइन करी। और कौन सा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कह सकते हैं। और ये कब आया था,
1986 में आया था देखिएगा। इसी 86 को हम लोग यहाँ पर अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के यानी कह सकते हैं कि अम्ब्रेला यानी छाता विधान के नाम से जान सकते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? छाता विधान कहते हैं। लेजिस्लेशन देखिएगा। अब इसने क्या कहा कि जो डेफिनेशन है, इसने ये कहा कि भाई जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? जो कोई जीव है, ये रहा एक जीव है, और जीव के चारों तरफ इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी जल मंडल हो सकता है, स्थल मंडल हो सकता है, भौतिक क्रियाएं हो सकती हैं, अजैविक क्रियाएं हो सकती हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि आपस में कुछ भी चीजें हो रही हैं। तो यानी कोई जीव है, उस जीव के चारों तरफ, उस जीव के चारों तरफ भौतिक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं हैं, बायोटिक एबायोटिक एक्टिविटीज हो रही हैं। तो उसके अंत्य क्रियाओं के बीच में जो एक प्रकार से कह सकते हैं क्रिया हो रही है, उसके सम्मिलित अंत्य क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंटल देखा जाए हमारे पास चारों तरफ क्या स्थल मंडल भी है, लिथोस्फेयर भी है देखिएगा, यहाँ वायुमंडल भी है, अभी समझेंगे इसको तो हम लोग यहाँ पर, लेकिन समझने का प्रयास करें। जल मंडल भी है देखिएगा। ये क्या है? अंत्य क्रियाओं का सार है। तो एक वर्ड में इसने डेफिनेशन में स्पष्ट कर दिया गया कि इसके अनुसार क्या बोला गया? किसी जीव के चारों ओर भौतिक एवं जैविक, फिजिकल एंड बायोटिक देखिएगा, क्रियाओं के बीच क्या होना? अंत्य क्रिया होना। इट इज द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट देखिएगा। तो मुझे लगता है कि आप अगर आपसे सिर्फ एक एक वर्ड हमेशा वो पूछता है देखिएगा कि इन्वायरमेंट जो है एक प्रकार से कह सकते हैं वो क्या है? इन्वायरमेंटल किसी जीव के चारों तरफ फैला हुआ एक आवरण है, उसके अंतर्गत अंत्यक्रिया हो रही है। अगर मान लीजिएगा श्वसन क्रिया आप नहीं करेंगे, इसका मतलब इन्वायरमेंट नहीं है। चंद्रमा पर आदमी बात क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं है। और जहां इन्वायरमेंट नहीं होगा तो आप ये कह सकते हैं कि काम कैसे चलेगा? क्लियर? तो मेरा मानना ये है, अगर आप इस चीज को बात करने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंटल भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। किसके आधार पर? पृथ्वी पर दोनों ही जीवित अजीवित संगठन है। कुछ लोग जीवी अवस्था में जीवन यापन करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं। कुछ लोग अजीवित अवस्था में जीवन यापन करते हैं, जैसे पत्थर है, पेड़ है, पदार्थ है। लेकिन वो तो जीवन यापन करते हैं, लेकिन हम उनका आपस में क्या है? कनेक्शन है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब पृथ्वी से पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो इसका मतलब इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, और जैसे ही इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा हमारी अंत्यक्रिया होना बंद हो जाएगा और हम ऑटोमेटिकली स्वाहा हो जाएंगे देखिएगा। तो यहीं से कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट की संरचना है, जो टाइप है, स्ट्रक्चर है देखिएगा, उनको हम लोगों ने दो भागों में बांट रखा है। एक भाग कौन सा है? फिजिकल इन्वायरमेंट है। एक हमारे पास क्या है? जैविक इन्वायरमेंट है, यानी बायोटिक इन्वायरमेंट है। अब ये बायोटिक क्या है? जैसे हमारे पास बहुत सारे बायोम है, शीतोष्ण बायोम है, उष्ण बायोम है, फ्लोरा है, वनस्पति है, जंतु है देखिएगा। और कुछ हमारे पास क्या फिजिकल, जैसे स्थलीय, जैसे हमारे पास स्थलीय में जैसे हमारे पास मिट्टी है, अपेक्षय है, चट्टान है, यानी पठार है, मैदान है, जलवायु है। ये क्या है? ये आपके पास फिजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट निकल के यहाँ से आता है, राइट? राइट। तो आइएगा कहानी को आगे लेके चलते हैं यहाँ से। तो आप बात करिएगा स्ट्रक्चर टाइप या स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट देखिएगा, लिखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट। संरचना, मेरे साथ बिल्कुल एज इट इज लिखते चले जाइएगा। मल्टीपल चीजें रिवीजन भी करनी है और उसको नोट डाउन भी करना है। संरचना देखिएगा, इसको हम लोग टाइप भी कह सकते हैं देखिएगा, यानी प्रकार भी कह सकते थे। तो अगर आप एक वर्ड में देखेंगे तो क्या है? पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। क्या है? पर्यावरण भौतिक, फिजिकल एवं जैविक देखिएगा। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि बायोलॉजी का आइडियोलॉजिकल सिस्टम क्या है इन्वायरमेंट का, तो बोलेंगे सर यहां से ये संकल्पना है। क्योंकि यहां पर क्या होता है? पृथ्वी पर, क्योंकि क्योंकि पृथ्वी पर जीवित एवं अजीवित देखिएगा, दोनों ही तरह को क्या है एक प्रकार से कह सकते हैं संगठक है, कंपोनेंट है देखिएगा।
और इसी वजह से हम लोगों ने इसको दोनों भागों में यहाँ पे कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया है। आइएगा यहाँ से अपनी कहानी को बात करते हैं कि संकल्पना में अगर देखा जाए तो ये दो संकल्पनाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक कौन सी बोलेंगे सर, भौतिक संकल्पना है या भौतिक पर्यावरण है, देखिएगा, जिसको फिजिकल इन्वायरमेंट के नाम से हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, बायोटिक है, जिसको जैविक पर्यावरण कह सकते हैं। बायोटिक इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग जैविक पर्यावरण कहते हैं। अब देखो, भौतिक पर्यावरण के बारे में अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, तो यहां से आपके सामने एक चार्ट बन जाना चाहिए। अब ये चार्ट यहां पर हम थोड़ा सा ऊपर करके कर लेते हैं जिससे कि आप समझ पाएंगे। तो भौतिक पर्यावरण एक प्रकार का नहीं होता है। लाइक सपोज दैट यू कैन से लिथोस्फेयर है, स्थलीय मंडल है हमारे पास। तो क्या है, इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट एरिया में बांट रखा है। आज हम सबको समझेंगे स्थलीय मंडल, लिथोस्फेयर देखिएगा ना। अब लिथोस्फेयर में एक पॉइंट नहीं निकल के आएगा। जैसे आपके पास मिट्टी है, सोल है, देखिएगा, ये किसका पार्ट है, ये भी तो इन्वायरमेंट का पार्ट है। अगर नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा। आपके पास सोल चट्टाने हैं, देखिएगा, रोक्स हैं, तो रोक्स चट्टाने हैं, ये भी तो इसी का पार्ट है। इसके अलावा हमारे पास पर्वत है, अब पठार है, पर्वत है, पठार है, या इसके अलावा अगर आप बोलेंगे तो सर यहाँ से मैदान है, देखिएगा, है ना। ये सारी चीजें, चट्टाने हैं, मैदाने हैं, ये क्या लिथोस्फीयर का पार्ट निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्या है, एटमोस्फियर देखिएगा। तो एटमोस्फियर में जो गैसीय आवरण है, तो ये क्या है, वायुमंडलीय है। एटमोस्फियर देखिएगा, तो यहां पर क्या गैसीय आवरण है, देखिएगा। अगर वायुमंडल में अगर गैसीय आवरण ना हो, धूल कण ना हो, जलवाष्प ना हो, तो क्या क्रियाएं हो पाएंगी, गतिविधि हो पाएगी। सूरज जी महाराज भेज रहे हैं, यूवी किरणें लगातार हमारी पृथ्वी पर टकराएंगी। इसका मतलब हमने एक आवरण तय कर रखा, और इस आवरण को हम लोगों ने क्या बांट रखा है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बांट रखा है। यानी हमारे पास जो लेयर सतह है, देखिएगा, उसमें बांट रखा है। जैसे आप जान सकते हैं कि हमारे पास क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, एंड एक्सोस्फीयर बाह्य मंडल है ना। तो ये क्या, एक आवरण है किसका, वायुमंडल का, एटमोस्फेयर का। और लास्ट हमारे पास देखा जाए जलमंडल है, जिसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कह सकते हैं। तो ये क्या है, जलीय मंडल है, देखिएगा, जलीय मंडल या जलीय मंडल। अब यहां पर अगर आप देखेंगे जलीय मंडल में हाइड्रोस्फीयर, देखिएगा, हाइड्रोस्फीयर। अभी जो हाइड्रोस्फीयर अगर हम लोग देखें यहाँ पर, आपको पता है पृथ्वी पर कितना वाटर है, आई थिंक यू कैन से 79% के आसपास, क्या 78 के अराउंड क्या वाटर है, और 21% के आसपास क्या हमारे पास जो स्थल मंडल लिथोस्फीयर, देखिएगा। तो अगर आप देखेंगे कि इन्वायरमेंटल, आई थिंक यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल, एंड फर्स्ट इज फिजिकल इन्वायरमेंटल एंड सेकंड इज बायोटिक इन्वायरमेंटल। एंड फिजिकल इन्वायरमेंटल इज द थ्री टाइप, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या क्या निकल के आएगा, आई थिंक यू कैन से कि डिफरेंट डिफरेंट सोल है हमारे पास, मिट्टी है, रॉक्स वगैरह है, प्लेनेट है, मैदान है ना। जितनी भी गतिविधि यहाँ पर स्थलमंडल में दिखाई दे रही है, इट इज द पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। तो आई थिंक यू कैन से कि भौतिक इन्वायरमेंट के बिना पूरे पृथ्वी पर क्रियाएं करना असंभव है, देखिएगा। जैसे जैसे यहाँ पर मिट्टी खराब होगी, वैसे वैसे पॉल्यूशन बढ़ना स्टार्टिंग हो जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर जितने मैदान खराब होना स्टार्टिंग हो जाएंगे, वैसे वैसे हमारी प्रकृति नष्ट होना स्टार्टिंग हो जाएगी। यही तो हो रहा है। ईश्वर ने हमें भेजा था प्रकृति पर आराम से आनंद लेने के लिए। हमने क्या किया, इस लिथोस्फीयर पे, एटमोस्फीयर पे, हाइड्रोस्फीयर पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। किस तरीके से, इधर वाले जैविक क्रियाएं कर करके, देखिए, जंतु का नष्ट करके। अब एक बात समझ में आपके दिमाग में यहाँ पे निकल के आ रही होगी कि हमारे पास जो फ्लोरल होते हैं, जो पादप होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वनस्पति होती है, देखिएगा, वो जो वनस्पति जितना नष्ट होना स्टार्टिंग हो जाएगी, उतना ऑटोमेटिकली ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, इफेक्टेड हो जाएंगी। तो यानी यहाँ जो मिट्टी है इससे कनेक्ट है, जो यहाँ गैस है वो इससे भी कनेक्ट है, देखिएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट सेकंड पैरामीटर है, सेकंड टाइप की हम लोग बात करेंगे, तो ये क्या है, बायोटिक एनवायरमेंटल, देखिएगा। तो बायोटिक में हमारे पास आई थिंक यू कैन से टू टाइप ऑफ बायोटिक, एक वनस्पति होती है, एक हमारे पास जंतु होते हैं, देखिएगा ना। तो ये क्या है हमारे पास, वनस्पति। एंड दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे सर, यहां से जंतु, देखिएगा। अब वनस्पति में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल बेस पे हम लोग बोल सकते हैं। फ्लोरल देखिएगा, और ये क्या है हमारे पास, फ्यूना, देखिएगा, फ्यूनियल।
तो यहाँ वनस्पति में एक तो होता नहीं है, जैसे हमारे पास बायोम होते हैं, बायोम में भी शीतोष्ण बायोम है, उष्णकटिबंधीय बायोम है, देखिएगा, है ना, या टुंडा है। इट मीन्स अगर कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है हमारे पास वनस्पति या जो हमारे पास जीव है, जंतु है, उनसे मिलके बना हुआ है। और यही गतिविधि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर प्रयास करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास बायोम है वो अजैविक और जैविक को मिलाने के बाद बायोम बन जाता है। तो अगर हम सिर्फ इतना इस पॉइंट में समझ पाए हो तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा, सर बहुत मजा आ रहा है। आई थिंक मुझे लगता है समझ पा रहे होंगे कि इन्वायरमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रॉब्लम्स में भी या मीन्स में भी, देखिएगा कि जो इन्वायरमेंट गतिविधि है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो आप मुझे लगता है बता पाएंगे। अगर मैं पूछूं हाउ मेनी टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल, आई थिंक यू कैन से टू टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल, एंड फर्स्ट फिजिकल इन्वायरमेंटल एंड सेकंड आई थिंक यू कैन से बायोटिक इन्वायरमेंटल, राइट। तो अभी आपने 2 पॉइंट समझे मेरे साथ। पहला, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन, कर सकते हैं यस और नो। और दूसरा पॉइंट क्या है, कंपोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है, या एक प्रकार से कहा जाए एग्जाम्पल बेस पे टाइप ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है। क्लियर? आई थिंक मुझे लगता है कि यहां तक जो बात चल रही थी अभी इस पॉइंट में, कि जो पैरामीटर, एक एक पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे जिससे कि आप समझ पाए। तो अगर हम आपसे पूछेंगे, पहला स्ट्रक्चर बिल्कुल एज इट इज सिलेबस के अनुकूल ऐसे बनाया गया है कि एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट समझ रहे थे ना? पहला, इंट्रोडक्शन क्या होता है इन्वायरमेंट का, समझाया, यस और नो। दूसरा क्या है, कैटेगरीज ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है, आप बोलेंगे कैटेगरीज इन द टाइप ऑफ, आई थिंक यू कैन से टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। तो यू कैन से टू टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, कैटेगरीज 2 प्रकार की होती हैं। तो यानी पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं, देखिएगा। आई थिंक, आई होप, मुझे लगता है कि सबको मजा आ रहा होगा, राइट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड है ना? सबके मैसेज मुझे क्लियर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप आपस में कमेंट ना करें, देखिएगा। मजा आ रहा है? इस तरीके से पूरे इन्वायरमेंट इकोलॉजी को हम लोग कवर कर लेंगे, लगा लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट, देखो इसी इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिएगा बिल्कुल भी। अगला क्या है यहाँ पर, फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंटल, आओ इसकी तरफ चलते हैं। बाकी जितने भी बेसिक बेसिक पैरामीटर्स होते हैं उन पे हम लोग कमांड करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में पूरा पैरामीटर सेट होता हुआ चला जाएगा, राइट। तो यहाँ के बाद कहानी चलती है कि हमारे पास जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से कंपोनेंट हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं, देखिएगा, राइट। और कंपोनेंट के पीछे अगर वजह देखा जाए तो इन्वायरमेंट की स्टडीज हम लोग कैसे करते हैं, तो आइएगा हम बात करेंगे यहाँ पर स्टडीज ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र, देखिएगा, पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र। देखो इन्वायरमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला आप समझते हैं पर्यावरण का जो अध्ययन है केवल प्रकृति के बाह्य स्वरूप तक सीमित नहीं है, देखिएगा। लेकिन अब आप क्या किया, पहले जो हम लोग अध्ययन करते थे आज में, तो 2 पैरामीटर आप सेट कर लीजिएगा, बिफोर और प्रेजेंट, देखिएगा। अगर हम बिफोर अध्ययन करते थे पर्यावरण का तो क्या था, केवल प्रकृति के बाह्य स्वरूप, तो यानी कह सकते हैं प्रकृति के बाह्य स्वरूप का अध्ययन करते थे। इसलिए पहले जो अध्ययन था वो क्या था, लिमिटेड था, यानी सीमित था, देखिएगा। लेकिन अब हमने जो अध्ययन करना स्टार्टिंग कर चुके हैं वो क्या है, अध्ययन का हमने समावेश कर लिया गया है। तो यानी पर्यावरण जो अलग अलग गतिविधि हैं, देखिएगा, उनका समावेशन कर लिया गया, इंक्लूशन कर लिया गया है। अब वो समावेश जैसे आर्थिक पर्यावरण भी आप लोग देखते हैं आज के समय, तो आप मानव का भी देख सकते हैं, मानव पर्यावरण भी हम लोग देखते हैं कि मानव ने कैसे पर्यावरण का विनाश कर दिया गया। आज के समय में प्रदूषण को भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अन्य गतिविधि में देखा जाए तो आज के समय के जो अध्ययन क्षेत्र हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में दिखाई दे रहे हैं। पहले क्या है, पेड़ पौधे जीवन यापन कैसे करते हैं, अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, है ना, यही सब था। लेकिन अब है कि पेड़ पौधे भोजन तो जाए भाड़ में, अब मानव कैसे पोल्यूशन पैदा कर रहा है, ध्वनि प्रदूषण कहाँ कहाँ ज्यादा पैदा होता है, कौन कौन सी गैस हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रही है, या यूवी किरणें क्यों लगातार इफेक्टेड हो रही हैं, यहाँ पर जो CO2 की मात्रा लगातार क्यों बढ़ रही है, ये भी तो अध्ययन करना है।
तो हमारे पास जो स्टडीज है इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए, वो क्या है, यहाँ पर समावेशन हम लोगों ने अलग अलग गतिविधि में कर चुके हैं। देखिएगा आज के समय में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो यहाँ पर जो एक प्रकार से जो हमारे क्षारीय या बाकी जितनी भी जैविक गतिविधि हो रही हैं, वो क्या है, खतरनाक मोड़ निकल के आ रहा है। तो यहाँ जो हमारे अध्ययन के क्षेत्र हैं, वो एक नहीं है, अलग अलग प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। पहला अगर देखेंगे तो ये क्या है, इकोलॉजी एंड इकोलॉजी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो पहला अध्ययन क्षेत्र क्या रहा, कि जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या निकल के आता है। पहला पॉइंट इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड इकोलॉजी सिस्टम देखिएगा। आई थिंक यू कैन राइट इन हिंदी। जो पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में करते हैं पहला अध्ययन, देखो लिख लीजिएगा, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। पहला अध्ययन हम लोग करते हैं, और यही सब क्या है, इकोलॉजी सिस्टम है, फूड चेन है ना। ये कहाँ से आएगा, एक दूसरे को खाते हैं, हमारे उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, है ना, फिर उसको निकालते हैं, अपघटक करता है ना। तो ये सारे क्या है, इस पैरामीटर में यहाँ से निकल के आ जाएंगे। दूसरा है कि हमारे पास जो आज बायोस्फीयर है, देखिएगा जो बायोम है हमारे पास, देखिएगा जो जीव मंडल है, जहां पर जीव एक अपना आधार लेके बैठे हुए हैं, उसका अध्ययन करते हैं। जो आज वनस्पति का मानव से क्या संबंध है, या जीवों से क्या संबंध है, यानी कह सकते हैं कि जीव मंडल के संगठन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सेकंड जो अध्ययन करते हैं वो जीव मंडल का संगठक देखिएगा, कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर देखिएगा, कंपोनेंट, ये अध्ययन हम लोग यहाँ पर करते हैं। और ये दबा के करते हैं, आपने देखा होगा भाई, आपने देखा होगा हॉटस्पॉट कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ अधिक वर्षा होती है। अब हॉटस्पॉट वहाँ पाए जाएंगे तो कहीं और कहाँ नहीं पाए जाते, क्या वजह है, लगातार ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ दिस। एंड इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं तो आगे बढ़ेंगे, कहानी हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास आता है पर्यावरणीय प्रकोप देखिएगा। इन्वायरमेंट की गतिविधि जो हैजर्ड है हमारे पास, कैसे हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो यानी क्या होगा, पर्यावरणीय प्रकोप, जो इन्वायरमेंटल जो हमारे पास हैजर्ड है देखिएगा, यह अध्ययन करते हैं। आज के समय में पोल्यूशन को नष्ट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर रहे, जैसे एनजीटी की आप बात करते होंगे। क्यों, क्योंकि एनजीटी की स्थापना इसलिए की गई, भाई कोई व्यक्ति पोल्यूशन पैदा करे उसको दंडित कर सके। तो जो किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं हम लोग, अभी कोप 29 हुआ था, कोप 29 हुआ है, कोप 28 हुए हैं। तो हर किसी कोप में जो देखा जाए हम लोगों ने क्या किया है, कुछ संधियां समझौते करते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकोप है, यानी किस तरीके से हम चीजों को आपस में जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। और जब ये आगे बढ़ेंगे तो जो चौथा जो अध्ययन करते हैं, वो सबसे मेजर पार्ट है पर्यावरणीय प्रदूषण देखिएगा, नंबर 4, पर्यावरण, ये पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल प्रदूषण देखिएगा, पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल देखिएगा। तो यानी आपके दिमाग में एक पैरामीटर सेट हो रहा होगा कि आज वर्तमान में हम पर्यावरण की स्टडी जो करते हैं वो एक एरिया में नहीं करते हैं, पहले सिर्फ हम यही करते थे। लेकिन जैसे जैसे मानव आगे बढ़ा, वैसे वैसे गतिविधि क्या होगी हमारे, एक प्रकार से कह सकते हैं अलग अलग रूप में निकलने का प्रयास कर पाई हूँ। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो स्टडीज करते हैं इन्वायरमेंटल की, वो एक सेक्टर में नहीं करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हम लोग करते हैं। क्लियर, ये भी समझ में आया कि भाई कहाँ कहाँ स्टडीज हमें इन्वॉल्व करनी है, और कौन कौन से टॉपिक हमें क्या करने, मार्क करने। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। आओ, कहाँ कहाँ हमें पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, आगे हम लोग कहानी को लेके चलते हैं। तो लिखें, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के संगठक के बारे में और देख लेते हैं, चारों पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे देखिएगा। तो अगर हम पर्यावरण के संगठन के बारे में एक एक पॉइंट लिखते हुए चलना साथ में देखिएगा। और नोट्स जिस एस्पिरेंट के नोट्स नहीं है अपने खुद के, इसका मतलब उसके पढ़ने के रास्ते बेटर नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ। नोट सेल्फ के हो, जिंदगी सेल्फ की हो, है ना, तो काम चलेगा। पर्यावरण के संगठक देखिएगा, अगर हम देखें तो ये 3 संगठक हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं देखिएगा। पहला जो फिजिकल कंपोनेंट है हमारे पास, जिसको भौतिक अजैविक के नाम से जान सकते हैं देखिएगा। एक जैविक कंपोनेंट जिसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट कह सकते हैं। लास्ट जो हमारे पास लाइट कंपोनेंट है, तो बोलेंगे एक हमारे पास क्या है, लाइट कंपोनेंट है, जिसको हम लोग यहाँ पर ऊर्जा
संगठक के नाम से जान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल बेस पे कर देखेंगे, आपके पास सौर प्रकाश है, इंडिया आज इसी के ऊपर काम कर रहा है ना। उनको पता है कि हम एनर्जी को पैदा करके हम जो हमारे पास बाकी जैव निम्नीकरण प्रदूषण है, जैसे कोयले से हम ज्यादा बिजली पैदा नहीं कर सकते हैं। तो यानी कुल मिला के अगर हम लोग देखा जाए तो यू कैन से कि हम देखें तो ये सौर प्रकाश जो है ये भी एक इसका लाइट कंपोनेंट का पार्ट है, इन्वायरमेंट का देखेगा। यह सौर विकिरण है देखेगा, तो ये भी किसका पार्ट है बोलेंगे, सौर विकिरण भी हमारा किसका पार्ट है, ये इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है देखेगा। जो जो हमारे पास जियो थर्मिनल पावर है, जिसको भूतापीय ऊर्जा कह सकते हैं, तो ये भी क्या है, भूतापीय जियो थर्मिनल भूतापीय ऊर्जा है। ये किसका पार्ट है बोलेंगे सर, ये भी आपके पास लाइट कंपोनेंट का पार्ट है। तो आई थिंक यू कैन से इन्वायरमेंट कंपोनेंट इज थ्री टाइप, फर्स्ट लाइट कंपोनेंट या लास्ट लाइट कंपोनेंट, एंड सेकंड अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से बच्चों, वो हमारे पास निकल के आता है हमारे पास किसको, बायोटिक कंपोनेंट, राइट। तो आई थिंक यू कैन से बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक आई थिंक यू कैन से जैविक कंपोनेंट है ना, तो आई थिंक यू कैन से जैविक संगठक। अब देखो जैविक संगठक के बारे में अगर देखेंगे तो क्या है हमारे पास, प्लांट है ना, प्लांट में संगठक करते हैं। तो ये प्लांट क्या है हमारे पास, जैविक कंपोनेंट का पार्ट, यानी पादप जो है हमारे पास किसका पार्ट है बोलेंगे, पादप जो है हमारे पास जो पादप प्लांट है देखिएगा, ये किसका पार्ट है बोलेंगे, ये बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, जीव है, और जीव हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, स्वपोषित होते हैं, परपोषित होते हैं ना। तो स्वपोषित मतलब आप ये एक परजीवी भी कह सकते हैं, मृतजीवी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास सेकंड पॉइंट बनेगा, जो जीव है देखिएगा, ये भी किसका पार्ट है बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है। और लास्ट वन कैन से, जिसको हम लोग कह सकते हैं भौतिक एवं अजैविक, जिसको फिजिकल कंपोनेंट कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, फिजिकल कंपोनेंट, जिसको भौतिक एवं अजैविक के नाम से जान सकते हैं। इसको अजैविक भी कह सकते हैं एवं भौतिक संगठक भी कह सकते हैं, राइट। 10 12 15 पेजों में जो भी पेज बनेंगे उसको नोट डाउन कर लो, सब बहुत मजा आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ जाएंगे तो ये भौतिक क्या रहा बोलेंगे सर, वही जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या, स्थल लिथोस्फेयर देखिएगा, स्थल में जितना भी पार्ट है, जल, एटमोस्फेयर जो हाइड्रोस्फेयर है देखिएगा, और बाकी क्या है बोलेंगे सर, वायु। तो ये सारे किसके पार्ट हैं बोलेंगे, ये आपके बायोटिक कंपोनेंट के, फिजिकल कंपोनेंट के पार्ट हैं। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर, आई थिंक मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे कि जो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं नॉर्मल के, ये थ्री टाइप होते हैं। फर्स्ट आई थिंक यू कैन से फिजिकल कंपोनेंट, इसमें लिथोस्फेयर है, एटमोस्फेयर है, और हाइड्रोस्फेयर है। जलमंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है। वायुमंडल में गैसेस हैं, लेयर्स वगैरह हैं। जलमंडल में आप देखेंगे तो हमारे पास जितने भी वाटर्स वगैरह हैं, या इसके अलावा अगर आप देखेंगे हम लोग स्थल मंडल में, हमारे पास चट्टान है, दर्रे हैं, घाटी मैदान है ना, मिट्टी है। ये सारी जितनी भी चट्टानें हैं, ये सारी कहाँ जाएंगी, लिथोस्फीयर में। तो आई थिंक यू कैन से कि जो इन्वायरमेंट कंपोनेंट है हमारे तीन पार्टों में बांटा गया, इन सबको आपस में मिला दिया जाए, यही क्या है, इन्वायरमेंट है। यही क्या है, इन्वायरमेंट है देखिएगा। और यहीं से क्वेश्चन जब प्रीलिम्स में पूछेगा, सब चीजें निकल के यहाँ से आ जाएंगी देखिएगा, राइट। एक बच्चा परेशान क्यों हो रहा है बेटा, सबकी कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं देखिएगा, लेकिन एक दूसरे के कमेंट एक दूसरे को कमेंट नहीं दिखाई देंगे, बस इतना याद रखिएगा। क्योंकि आपस में बात करना मेरी क्लास में बिल्कुल अलाउ नहीं है, इसलिए आप सबके कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं देखिएगा, ठीक है। इसलिए जो पढ़ा रहा हूं उसको लिखो, जो तुम्हें डाउट है कमेंट करो, मैं आपके कमेंट देख के आंसर दे दूंगा। बट एक दूसरे के आपस में कनेक्ट करना मेरे बस की काम नहीं है कि हाँ आपको एक प्रकार से कह सकते हैं कि सर आपस में मजे लिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। तो मुझे लगता है कि चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट होती चली जा रही होंगी, कि जो हम यहाँ पर बेसिक स्टार्ट हम समझ रहे थे आज, उस पॉइंट को आप समझ रहे होंगे। एक पॉइंट समझते हुए देखिएगा कि अगर हम आपसे पूछेंगे, देखिएगा पहला टॉपिक क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट। इंट्रोडक्शन क्या होता है, आई थिंक ऑल ऑफ समझ गए होंगे। दूसरा, कैटेगरीज कौन सी होती हैं, आप समझ गए होंगे। कौन कौन सी फीचर्स, कौन कौन से हमें अध्ययन करना है, यानी इसे कह सकते हैं स्टडीज जो है, कहाँ कहाँ हमें अध्ययन करना है, इसका क्या क्या जानना है, ये समझ चुके होंगे। और लास्ट क्या है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है, ये समझ चुके होंगे, राइट। कुछ मजा आया। तो ये सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगी देखिएगा।
और ये सब चीजें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और ये आपके लिए क्या है, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक एनसीईआरटी भी लिंक है, आप ये मान के चलो, और उसमें एडवांस भी लिंक है, और जो करंट अफेयर की चीजें रहेंगी वो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, कनेक्ट करते हुए चलेंगे, देखिएगा। राइट, आगे बढ़े, एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलें आगे बढ़े। अब देखो ये समझा आपने, तो फिर हम लोग इस समय जब आप आज देखेंगे, देखिएगा, हमारे मानव ने पर्यावरण के बीच में संबंध था, जब से पृथ्वी बनी है वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में था। तो मनुष्य का प्राकृतिक जो पर्यावरण था वो विभिन्न प्रकार का था, जो आज वर्तमान में प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा, देखिएगा। तो अगर हम ये देखेंगे, तो आज देखें तो मानव एवं पर्यावरण का परस्पर संबंध दिखेगा। तो आई थिंक यू कैन सी ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, देखिएगा। इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, देखिएगा। अगर हम इस वर्ड को अगर देखें, तो आज के समय का मानव कैसा है, खतरनाक मानव है। कुछ भी हो जाए, स्वार्थ में सब कुछ खत्म कर डालो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, भाई बहन, सब कुछ। पहले का मानव सोशल मानव था, उससे पहले का वास्तविक मानव था। तो अगर हम देखेंगे, तो अगर ये चीजें देखा जाए, तो मानव को अगर हम भारत के सापेक्ष में, अगर हम इंडिया नहीं वर्ल्ड के सापेक्ष में बात करें, तो स्टार्टिंग जनरेशन जब इंडिया की हुई, तो पहले क्या फिजिकल ह्यूमन था, मतलब जीव को अपनी आत्मा समझता था, यानी वो भौतिक मानव था, फिजिकल ह्यूमन था, देखिए। और अब वर्तमान का क्या है, देखिएगा, आगे चलेंगे, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, तो क्या हुआ, सामाजिक मनुष्य हो गया। कुछ अपनी जरूरतों के लिए, सामाजिक क्रियाओं की गतिविधि करने के लिए उसने क्या किया, पेड़ पौधों का सहारा लेना स्टार्टिंग करा। तो अगला स्ट्रक्चर जब इसके बाद की कहानी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक मानव हो जाएगा, यानी सोशल ह्यूमन, देखिएगा। थोड़ी सी कहानी आगे और बढ़ेगी, देखिएगा, तो वही जो मानव है वो आर्थिक मानव हो जाएगा, यानी आर्थिक मानव मतलब इकोनॉमिक इकोनॉमिक व्यक्ति हो जाएगा, आर्थिक मानव बन जाएगा। और जो वर्तमान का मानव है, देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो क्या है, आज का प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजिकल मानव है, औद्योगिक मानव है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मानव है, देखिएगा। तो आज का क्या है, प्रौद्योगिक मानव है, देखिएगा, प्रौद्योगिकी मानव है, देखिएगा, टेक्नोलॉजी, देखिएगा, विकास भी करना है, पर्यावरण को भी ठीक करना है, देख रहे हो। तो अगर हम इस चार मानव के रूप में देखा जाए कि पृथ्वी पर अभी तक की गतिविधियों में चार प्रकार गतिविधि हमें इन्वायरमेंटल मानव के देखने को मिलती हैं, देखिएगा। तो अगर सबसे पहले पर्यावरणीय जितने भी कारक होते हैं, जितने भी एक्टिविटीज होती हैं देखने को हमें मिलती हैं, देखिएगा। अगर आप इसने इस वाले मानव की बात करेंगे, देखिएगा, तो ये क्या है, ये डेस्ट्रॉयर ऑफ इन्वायरमेंट है, यानी पर्यावरण का विध्वंस करता है। और ये जो आर्थिक मानव है, ये क्या कर रहा है, चेंजर ऑफ इन्वायरमेंट है, देखिएगा। ये एक प्रकार से कह सकते हैं मानव का पर्यावरण का परिवर्तन करता है, देखिएगा। और ये जो सामाजिक मानव है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोडिफायर ऑफ द ह्यूमन, देखिए, मोडिफायर ऑफ द इन्वायरमेंटल, ये रूपांतरित करता है। तो अगर हमें इन्हें तीनों का नाम देना हो एक बेसिक फॉर्मेट में, कि आज के मानव ने किस प्रकार से अलग अलग गतिविधि करने का प्रयास किया, तो पहले का मानव तो भाई भूमि का परिवर्तन में अगर देखा जाए तो अलग अलग देखने को मिलती है। तो ये फिजिकल तो अलग है, लेकिन यहां से अगर हम बात करेंगे तो इसने क्या किया, रूपांतरण करा। तो ये क्या है, रूपांतरण करता है। अगर हम ये आर्थिक मानव की बात करेंगे, तो ये चेंजर है, देखिएगा। चेंजर का मतलब कह सकते हैं कि परिवर्तन करता है, देखिएगा।
और ये डेस्ट्रोय करने वाला यानी विध्वंस कारक है, ये विध्वंस करता है। तो आज के समय में इन्वायरमेंटल गतिविधि में अगर देखा जाए, ये जो 3 गतिविधि हमें देखने को मिल रही हैं, ये मानव ने क्या कर दिया, अपने अंडर में करना स्टार्टिंग कर लिया है। इसी वजह से अगर आज विध्वंस करता है तो पर्यावरण हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और ये नष्ट करने की वजह क्या है, अलग अलग गतिविधि में हमें देखने को मिला। जैसे एग्जाम्पल बात करेंगे, जो पहले का मानव था क्या करता था, पशुपालन सीख लेता था, पालतू जानवर रखता था, देखिएगा जन समुदाय करने का अनिवार्य थे। यानी कुल मिला के कहा जाए तो सामाजिक मानव जैसे जैसे आगे बढ़ना स्टार्टिंग करा, तो ये जो सोशल आदमी है इसने क्या किया, आहार के लिए जानवरों का शिकार करना स्टार्टिंग कर लिया, आहार के लिए वनों को काटना स्टार्टिंग कर दिया गया, रहने के लिए आवास बनाना स्टार्टिंग कर दिया गया, चलने के लिए मार्ग बनाना स्टार्टिंग कर दिया गया। यानी इसने क्या किया, जंतुओं का स्थानांतरण करना स्टार्टिंग कर लिया। अब जंतु जंगल में नहीं रहेंगे, पालतू बनेंगे। अब जैसे ही पालतू बनेंगे तो इनके लिए प्राकृतिक आवास क्या हुए, बदलकर कहीं ना कहीं एक स्थायी निवास में कन्वर्ट करना स्टार्टिंग कर दिया। तो यानी इस सामाजिक मानव ने क्या करा, इस सामाजिक मानव ने जो पूरा एक इकोसिस्टम था उसको चेंज करना स्टार्टिंग कर दिया। इसीलिए मानव जैसे चेंज हुआ वैसे वैसे प्रकृति क्या हो रही है, चेंज हो रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, आर्थिक मानव आएगा। इस आर्थिक मानव ने क्या करा, इसको हम लोग कह सकते हैं कि पौधों से कहीं ना कहीं कृषि का विकास करना स्टार्टिंग कर दिया। कौन कौन से पौधे कृषि पैदा कर सकते हैं, इसने कृषि का विकास करा। वो कृषि के विकास जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्थायी जीवन होना स्टार्टिंग हो जाएगा। और जब स्थायी जीवन होगा तो क्या होगा, खाद्यान्न फसलों की पैदावार करेगा। खाद्यान्न फसलों के साथ साथ ये कृषि भूमि पर विकास करेगा। जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ भूमि बनाएगा, और उपजाऊ के बाद उसको बंजर को बना देगा। यानी कुल मिला के इसने इकोनॉमिकल लाभ करने के लिए काम करा। और आज का जो मानव है, अगर आप देखेंगे लगभग ये जो पीरियड है 1860 के आसपास से स्टार्टिंग होता है, देखिएगा यहाँ से अब तक ये क्या है, ये साइंस टेक्नोलॉजी का कार्यकाल है। इसमें कहीं ना कहीं साइंस को बढ़ावा देने के लिए, यानी अपनी एक उस दौड़ में भाग करने के लिए क्या करा, इसने कहीं ना कहीं पूरे मानव को जो चेंजिंग किया था उसको विध्वंस कर दिया गया है। इसका एक नया ट्रेंड निकल के आया, इसका एक नया कल्चर निकल के आया, इसका एक नया जितनी भी टेक्नोलॉजी निकल के आई। आज के समय में हम चंद्रमा पर जाना क्यों चाह रहे हैं भाई, हम मंगल पर जाने को चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि अब यहाँ जीवन संभव नहीं है। ऐसी तलाश पहले कर ली जाए जिससे कि हम वहां जाके रह सकें। क्या जरूरत है उस चंद्रमा पर जाके खोज करने की, भाई पृथ्वी तो नीचे है, आराम से जीवन यापन को सब लोग मिलजुल के पेड़ पौधों के साथ। लेकिन क्यों, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति एक दिन क्या हो जाएगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। महात्मा गांधी इसी बात को कहते हैं, इस पृथ्वी पर हर किसी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ सामग्री उपलब्ध है, लेकिन इच्छाएं पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यानी ये मानव का और इन्वायरमेंट के साथ में क्या हुआ, संबंध, रिलेशन हो गया। कभी अगर मेंस में क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से वहां लिखने की भूमिका में आ जाओगे। और यही वजह है, जब ये विध्वंसकारी हो गया है तो पर्यावरण का मानव पर प्रभाव पड़ना स्टार्टिंग हो चुका है। कैसे, तो लिखिएगा पर्यावरण का, और यही क्वेश्चन बहुत पूरा पूछता है, देखिएगा पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, देखिएगा मानव पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन। अब ये प्रभाव देखिएगा दो, यहीं से क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था। दो देखिएगा को प्रभाव, एक प्रभाव पड़ता है अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट वे में। अब बताओ कमेंट करके सब लोग, देखिएगा मैं सबके कमेंट देखूंगा। और एक होता है डायरेक्ट वे में, प्रत्यक्ष तरीके से। अगर आप देखेंगे तो मानव पे प्रभाव पड़ रहा है डायरेक्ट तरीके से, क्या, एग्जाम्पल बेस पे हमारे पास। इनडायरेक्ट तरीके से देखेंगे तो कृषि में रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, और जो कृषि में रासायनिक का अगर हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, देखिएगा ये क्या आ रहा है। अब आप गन्ने में एग्जाम्पल ले लीजिएगा, अगर गन्ने में खेती करेंगे तो वहां पे उर्वरक लगाएंगे या कोई कीट लगाएंगे खत्म करने के लिए, वो क्या गन्ने में जाएगा। गन्ने के जाने के बाद कुछ चारा घर में आएगा तो भैंसों के पास जाएगा। कुछ जो चीनी जाएगी वहां पे गन्ना चीनी मिल में जाएगा, चीनी बनेगी। वो चीनी घूम के कहाँ आएगी, मानव में आएगी। ऐसे ही भैंस के अंदर चारा जाएगा तो चारा से दूध, मतलब वही दूध दूध सब निकलेगा, दूध में वो माल निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो अप्रत्यक्ष प्रभाव है वो क्या है, एक प्रभाव नहीं पड़ रहा है कृषि में रसायन का उपयोग, देखिएगा वो जितना रसायन का प्रयोग कर रहे हैं। यही नहीं, अगर आप सब्जी में देखेंगे तो आजकल शाम को लोग की इतनी बड़ी, सुबह को इतनी बड़ी होगी, कहाँ से होगी भाई, क्यों, केमिकल्स यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग। और केमिकल के माध्यम से वही लोग के हमारे घर आएगी, फिर उसके बाद हम उसे खाएंगे, फिर वही कैंसर वैंसर गतिविधि स्टार्टिंग हो जाएगी। देखिएगा जितने भी हमारे पास औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया है, देखिएगा
जो औद्योगिक गतिविधि हो रही है, देखिएगा औद्योगिक जितना भी कह सकते हैं यहाँ पर अपशिष्ट है, या औद्योगिक जितना भी अपशिष्ट बचता है, देखिएगा वो क्या कर रहा है, पोल्यूशन पैदा कर रहा है, और वही श्वसन क्रिया में कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जितने भी कारखाने हैं, देखिएगा ये कारखानों से जितनी भी गैसेस निकल रही हैं अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल रही हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये क्या है, एक इम्पैक्ट डाल रहा है। तो यानी जो भी अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, बहुत लंबे लंबे प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं, अगर हम प्रत्यक्ष प्रभाव की बात करें, देखिएगा जो हमारे पास मौसम है, रूपांतरण हो रहा है, देखिएगा ये क्यों हो रहा है। मानव ने कहीं ना कहीं पृथ्वी पर क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया, "नो बेटा ठीक है, हम तुम्हारे काम करेंगे"। जो हमारे पास मौसम गतिविधि है, देखिएगा इसके अलावा, मौसम के अलावा अगर देखेंगे, जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो भी हमारे पास नया कह सकते हैं उल्खनन कार्य होते हैं, देखिएगा आपने देखा होगा भी सुरंगें लगातार बन रही हैं, कुछ लोग सुरंगों में फंस गए थे। इसका मतलब क्या है, आप प्रकृति पर कब्जा करने का प्रयास करें, विध्वंस कर रहे हैं, इसलिए उसका इम्पैक्ट हमें देखना पड़ेगा, और वो प्रत्यक्ष प्रभाव हमें देखने को मिलता है। भूमि के उपयोग में हम परिवर्तन कर रहे हैं, देखिएगा जो लैंड है, भूमि के उपयोग में परिवर्तन, देखिएगा बंजर भूमि क्यों हो रही है, देखिएगा तो भूमि के उपयोग में हम लोग क्या कर रहे हैं, परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इट इज़ अ मेजर पार्ट। मैं आपसे कह सकता हूँ कि इसके अलावा और भी दो चार एग्जाम्पल आपको देखने को यहाँ मिल सकते हैं, बट अगर हम देखेंगे तो एक सिनेरियो है कि भाई पर्यावरण का मानव पर प्रभाव पड़ रहा है, और मानव का पर्यावरण पर प्रभाव प्रभाव पड़ रहा है, एक दूसरे पर क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। यानी ये आपस में क्या कनेक्ट है, क्योंकि ये क्या आवरण है पूरा वाला, वो खराब होगा तो ये भी खराब होगा, ये खराब होगा तो वो भी खराब होगा, लगा लीजिएगा, है ना। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का मानव पर जो प्रभाव है वो इस गतिविधि में डायरेक्ट रूप में पड़ रहा है, इनडायरेक्ट रूप में भी पड़ रहा है, लगा लीजिएगा। तो ये रहा एक छोटा सा एक स्टार्टिंग आज का क्लास। मुझे लगता है कि आपकी क्लास ये अच्छी लगी होगी। एक बार सब लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर क्लास में वाकई में मज़ा आ गया। देखिएगा ये आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।